गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद होने वाले स्ट्रेच मार्क को लेकर युवतियां बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हैं। हम क्रॉप टॉप नहीं पहन सकते, हम साड़ी नहीं पहन सकते, हम लो वेस्ट जीन्स नहीं पहन सकते और वो बॉडी शेमिंग का शिकार हो जाती हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल ढाका मोतिहारी से यह बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ कि स्ट्रेच मार्क के कारण क्या है और इसे कम कैसे किया जा सकता है। स्ट्रेच मार्क के कई कारण हैं। नंबर 1 हार्मोन, नंबर 2 वजन का तेजी से बढ़ना और डिलीवरी के बाद वजन का तेजी से घटना, तीसरा जेनेटिक्स, जिन महिलाओं की माँ, बहन और मौसी को इसकी हिस्ट्री रही हो, चौथा फूड हैबिट सही नहीं होना, यानी कम पानी पीना और पौष्टिक भोजन नहीं करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइज नहीं करना। अब हम जाने कि यह होता कैसे है। दूसरी तिमाही के अंत में और तीसरी तिमाही में गर्भावस्था में पेट के बढ़ने के साथ साथ हल्की हल्की गुलाबी रेखाएं पेट पर आ जाती हैं, जो वजन के बढ़ने और गर्भावस्था के बढ़ने के साथ चौड़ी होती जाती हैं और गहरी हो जाती हैं। जब ज़्यादा ही वजन बढ़ जाए और ज़्यादा ही पेट निकल जाता है तो इस पर तनाव पड़ता है, जिससे त्वचा के नीचे के इलास्टिक फाइबर्स फट जाते हैं और ऊपर की त्वचा बिल्कुल पतली और लूज हो जाती है और यह स्कार के रूप में दिखाई देने लगती है। अब हम जानें कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने त्वचा की नमी बरकरार रखनी होगी। मॉइस्चराइजर का प्रचुर इस्तेमाल करना होगा। इस रूप में आप किसी भी महंगी क्रीम जिसमें एलोवेरा, विटामिन ई या ब्राह्मी है, उससे लेकर आप सस्ती क्रीम जैसे नारियल तेल, ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट बटर, शिया बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 24 घंटे में 2 बार करना चाहिए। गर्भावस्था के चौथे महीने यानी 16 सप्ताह से शुरू करके डिलीवरी के 3 महीने बाद तक या 6 महीने बाद तक भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल थोड़े से क्रीम से नहीं, अच्छी खासी मात्रा में क्रीम को लेकर नाभि के नीचे पूरे पेट में लगाएं, थोड़ा ऊपर भी लगाएं, दोनों बाह में तथा जांघ पर लगाएं, जहां जहां स्ट्रेच मार्क के आने की संभावना होती है, और इसे हल्की मालिश करें ताकि खून का बहाव त्वचा में अच्छी तरह बना रहे। चाय या कॉफी को कम से कम इस्तेमाल करें, हो सकता है तो बंद कर दें, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो डिहाइड्रेशन कॉज करता है स्किन में। अब स्ट्रेच मार्क को कम करने के लिए हम आपको यह बताएं कि गर्भावस्था में तरल पदार्थ का सेवन कम से कम 4 लीटर करना चाहिए। इस तरल पदार्थ के सेवन से त्वचा में नमी बरकरार रखती है। तरल पदार्थ में आप सादा पानी, सूप, जूस, नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन नरिशिंग डाइट लेना चाहिए, जैसे ऐसा भोजन जिसमें विटामिन डी, ई, ए, बी, सी सब प्रचुर मात्रा में हो, जैसे चमकदार फल खाएं, सेव, पपीता, आम, गाजर, बीटरूट जिसमें विटामिन ए होता है, खट्टे फल जैसे कीवी, आंवला और संतरा, इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां, पालक, इसमें बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। सूखे मेवे, कागजी बादाम जिसमें विटामिन ई होता है, और प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा खानी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन इलास्टिक फाइबर को डेवलप करने में मदद करता है। प्रोटीन में आप अंकुरित मूंग, चना, तरह तरह के दाल, राजमा, सोया प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे खून का बहाव त्वचा में अच्छा बना रहता है और स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रहती है, यानी उसमें लचीलापन बढ़ जाता है। पेट के बढ़ जाने पर स्किन में
तनाव या खिंचाव आ जाता है और खुजली करने का बहुत मन करता है, लेकिन आप खुजली ना करें, क्योंकि खुजली करने से त्वचा डैमेज हो जाती है और स्ट्रेच मार्क और ज़्यादा उभर जाते हैं। पेट की स्किन पर खून का बहाव बढ़ाने के लिए आप लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं सॉफ्ट ड्राई ब्रश से। तीसरी बात कि आप गर्भावस्था में अपने वजन को तेजी से बिल्कुल ना बढ़ने दें। शुरू की तिमाही में 1 किलो, दूसरी तिमाही में 3 से 5 किलो और आखिरी तिमाही में भी 3 से 5 किलो तक ही वजन बढ़ने दें। अगर आप नॉर्मल वेट के हैं तो आपका वजन अधिक से अधिक पूरे गर्भावस्था में 10 से 12 किलो, आप अगर अंडर वेट हैं तो 12 से 14 किलो और अगर आप ओवर वेट हैं तो सिर्फ 7 से 8 किलो ही बढ़ने दें। बहुत ज़्यादा वजन कभी ना बढ़ने दें। वजन धीमी गति से और संतुलित तरीके से बढ़ने दें। डिलीवरी के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना वजन तेजी से नहीं घटाएं, वरना आपका स्किन लूज हो जाएगा और स्ट्रेच मार्क्स और भी ज़्यादा उभर जाएंगे। डिलीवरी के बाद आप रेटिनॉइड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गर्भावस्था में नहीं किया जा सकता। आप डिलीवरी के बाद किसी डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से केमिकल पीलिंग, पीआरपी, नीडलिंग, लेजर थेरेपी से अपने स्ट्रेच मार्क को कम से कम कर सकते हैं। धन्यवाद।